चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल 2। मैं देख लेता हूँ, मेरा डिस्प्ले चालू है। हाँ, हेलो हेलो। हाँ जी। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल 2। A draws upon B three bills of exchange that is called 3000। A ने B के ऊपर 3 बिल बनाए हैं, 3000, 2000 और 1000 का। अ वीक लेटर पहला बिल म्यूचुअली इन्होंने कैंसिल कर दिया और बी ने कहा मैं आधी रकम चुका दूंगा और बाकी के अमाउंट का आप नया बिल बना दीजिए 100 रुपया ब्याज चढ़ा के। इसने कहा ठीक है मैं बना लेता हूं। तो उसने जो नया बिल बना ड्रॉन बाय ए, वो जो नया बिल था उसने वो सी को दे दिया और सी ने वही उसको डिस्काउंट भी कर दिया बैंक में। Got it? तो दिस न्यू बिल वॉज इंडोर्स टू सी, जो आपने सी को इंडोर्स किया और सी ने जाके बैंक में डिस्काउंट करवा लिया। वो बात छोड़ दीजिए ना। द सेकेंड बिल हमने ही खुद बैंक में जाके 5% डिस्काउंट करवा लिया। ऑन मेच्योरिटी बंदे ने पैसे ही नहीं चुकाए, ऊपर से वकील का चार्ज भी लग गया। तीसरा बिल हमने अपने पास रखा था तो उसने चुका दिया। मतलब देखो बंदा हमसे बहुत डरता है। देखो हमने 3 बिल बनाए, समझिए बात को। हमने 3 बिल बनाए, 3, 2, 1 के। हमने 3 बिल बनाए, उसमें से एक हफ्ते पहले उसने पहला वाला बिल 3000 कैंसिल कर दिया, उसमें आधी रकम चुका दी और बाकी आधी रकम का नया बिल बना दिया और वो हमने सी को एंडोर्स कर दिया था। ठीक है, और सी ने डिस्काउंट करा लिया, उससे मेरे को लेना देना नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, अगर हमने सेकेंड बिल बनाया बराबर कितने परसेंट पे? 5% पे। द बिल ऑन मेच्योरिटी वॉज रिटर्न डिसऑनर। बिल क्या हुआ? डिसऑनर डिक्लेयर हो गया। नोटिंग चार्ज कितना लगेगा? 20 रुपए। थर्ड बिल रिटेन किया हमने मेच्योरिटी में व्हेन इट वाज ड्यूली मेट, बराबर। और तीसरा बिल हमने पास रखा था। तो मैं आपको पूरी बात बता दूं शॉर्ट में कि 3, 2, 1 का बिल था। 3 वाला जो बिल था वो कैंसिल हो गया और आधा पे पैसा चुकाया, आधा नया बिल बना 100 रुपये ब्याज के साथ, और वो हमने सी को एंडोर्स कर दिया और सी ने डिस्काउंट करवा दिया। सेकेंड बिल जो था हमने बैंक को डिस्काउंट करवाया 5% पे और वो भी डिसऑनर हो गया। थर्ड बिल हमने अपने पास रखा तो बंदा डर गया, उसे चुका दिया। डन। चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए ये कहानी बहुत बड़ी है, तो ले लेते हैं ए बी एंड सी। शांति समझिएगा। आपकी बुक में एक ही पार्टी की आई थिंक एंट्रियां हैं, पर हम तीनों पार्टियों की एंट्रियां करेंगे। शायद मैं सी की नहीं करूंगा, बी और ए और बी की करेंगे। चलिए पहला पॉइंट, ए ने 3 बिल बनाए थे, 3000, 2000 और 1000 के। करेक्ट। तो इसने माल बेचा होगा, बिल भेजा, बिल साइन करके आ गया। दोनों की एंट्रियां बता दें। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल 1, 2, 3 टू बी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को। और इस यहाँ पे एंट्री क्या होगी? ए टू बिल्स पेबल 1, 2 एंड 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम? फिर इसने क्या किया? अब एक हफ्ते बाद पहला बिल दोनों ने मिलके कैंसिल कर दिया तो डिसऑनर हो गया। तो वापस पार्टी डेबिट हो जाएगी कि पार्टी से लेना है बी से और बिल कैंसिल हो, बिल खींच लेंगे। आती है ना एंट्रीज की। ओके। तो बी टू बिल्स पेबल 3000 रुपए और यहाँ पे क्या एंट्री आएगी? ए टू बिल्स पेबल, सॉरी बिल्स पेबल टू ए 3000 रुपए कैंसिल हो गया। फिर बंदे ने क्या बोला? मैं आधे पैसे चुका दूंगा कैश में इमीडिएटली, बाकी के 15 आधे पैसे 100 रुपए ब्याज के साथ नया बिल बना दो। तो पहले तो इसने आधे पैसे तुरंत चुका दिए, तो उसकी एंट्री कर लेते हैं बैंक टू बी, तो सब बी से लेने थे, तो सब हो गया था ना। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी? ए टू बैंक 1500 रुपए। फिर उसने एक नया बिल बनाया 1600 रुपए का ब्याज के साथ, उसने साइन करके दे दिया। तो एंट्री क्या होगी? बिल्स रिसीवेबल टू बी, उसमें बी 1500 रुपए का था और 100 रुपए में इंटरेस्ट चढ़ा दिया। एनी डाउट्स? तो नया बिल बन गया। और दूसरा, ए को 1500 रुपए देने थे, 100 रुपए आज उसने चढ़ा दिया एक्स्ट्रा, मुझे उसको 1600 रुपए बिल बनाना है।
क्या इसमें कोई परेशानी है किसी को? चलिए यहां तक सही है। तो बिल तक तो बन गया, तो ये पूरा क्लियर हो गया आपको यहां तक। नेक्स्ट आते हैं, फिर दिस न्यू बिल वॉज इंडोर्स टू सी हु डिस्काउंटेड से विद द बैंकर। तो हमने इंडोर्स किया बी को, 1600 का बिल। तो एंट्री क्या आएगी? सी टू प्रिंसिपल 1600 रुपए। फिर उसने जाके बैंक में डिस्काउंट करवाया, उससे हमें क्या? और मैं सी की एंट्री करूं क्यों? ऐसा आपको बुक में पूछा नहीं जाएगा। फिर भी अगर पूछा जाए तो आप कर लेना, बैंक डिस्काउंट टू प्रिंसिपल आता है ना। The second bill was discounted by A at 5%. The bill on maturity returned dishonored. और ये उन्होंने वकील भी रख लिया था। तो देखिए सेकेंड बिल क्या हुआ, यही सेकेंड बिल था इसके अंदर। अब सेकेंड बिल क्या करेंगे हम लोग, हमने बैंक में जाके डिस्काउंट करवाया, इसमें से सेकेंड बिल 2000 रुपये वाला वो हमने डिस्काउंट करवाया, ठीक है। 2000 का 5% कितना हुआ, बिकॉज 5% पर एनम नहीं लिखा हुआ है, तो पूरा 5% जाएगा। 2000 का 5% 100 रुपये डिस्काउंट करवाया 100 रुपये से, और 1900 रुपये बैंक में आ गए। तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट। इसकी बुक में तो कोई एंट्री नहीं होगी, बिकॉज जब भी आप डिस्काउंट कराते कोई एंट्री होती नहीं है। हमारी बुक में क्या एंट्री, बैंक से हमें 1900 डिस्काउंट कट गया और बाकी बिल चला गया 2000 का, बिकॉज बिल भेजा 2000 का, पैसे आया 1900, तो पैसे आया 1900, बिल भेजा 2000 रुपये का, तो 100 रुपये डिस्काउंट आ जाएगा। कोई परेशानी इसमें नहीं ना। फिर ये बंदा मांगने गया, बैंक मांगने गई, इसने कहा कि जो करना है कर लो, टांग तोड़नी है तोड़ लो, पैसे नहीं दूंगा। बोलो पैसे भी नहीं देता, कैसा इंसान। एनी डाउट्स? ये बताइए क्या होगा इसमें। आस्क पेमेंट, अनेबल टू पे, डिसऑनर। एनी डाउट्स? बेटा कोई डाउट है? ये आगे बढ़ते हैं, क्लियर है? चलिए पे 2030। अब इसका क्या है, पॉइंट ये कि इसने इससे पैसे मांगे, इसने नहीं दिए, तो फिर इसने इसके अकाउंट से निकाल दिए होंगे, बराबर ना। और इससे वो मांगेगा, आस्क फॉर पेमेंट। यहाँ एक एरो नहीं आया है, आस्क, ये इससे मांगेगा और इसको दे देगा, क्योंकि रीजन एक ही है। देखो पॉइंट क्या रहता है, इसने इससे मांगे, इसने इसको नहीं दिए, अब डिसऑनर हुआ है, तो चार्ज कौन पे करेगा, पार्टी। अब ये इससे मांगेगा और इसको देगा, इसको 2030 दे दिए, और अब इससे मांगेगा 2030 रुपीज। एनी डाउट्स? तो एंट्री क्या आएगी, बी से लेने 2030, बैंक को दे दिए 2030, और इसके साथ में एंट्री क्या होगी, 2000 देने थे, नोटिंग चार्ज लग गया, और मुझे एक और 2030 देने हैं। एनी डाउट्स? अब ये थर्ड पार्टी किसके पास, थर्ड बिल किसके पास पड़ा था, अपने पास ही पड़ा था, तो अपने ही मांगने गए, अपने को मिल गया 1000 रुपया। सिंपल सी एंट्री है, बैंक टू रिसीवेबल, रिसीवेबल टू बैंक, खत्म। चलिए सम खत्म। एनी डाउट्स? मैंने बहुत स्पीड में गया क्या, समझ में आ गया ना? चलिए तो 8 ही मिनट का, ओके।